नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रथम इंडिया में। दुनिया के 4 देश अमेरिका, रसिया, फ्रांस, यूके जिसे फाइटर जेट इंजन बनाने में महारत हासिल है। पिछले 1 दशक से भारत इन देशों से इंजन खरीदने की बात कर रहा था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, पर शायद किसी को उम्मीद नहीं था कि यूके और फ्रांस को छोड़कर अमेरिका भारत को इंजन देगा। अमेरिका कैसे राजी हो गया ये तो अमेरिका ही जानता होगा। भारत को अभी तक जितना समझ में आया उसमें भारत को अपना फायदा दिखा, इसलिए भारत ने भी तुरंत डील को साइन कर लिया। पूरा 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात तो नहीं हुई, पर 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, ये तो कंफर्म है। भारत के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी जो छूट गई है भारत धीरे धीरे उसे विकसित कर लेगा। पर इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि फ्रांस भी अपनी इंजन देने को तैयार है, वो भी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। जी हाँ दोस्तों, वही फ्रांस जिससे भारत कई साल से सेफ्रॉन के इंजन को लेकर बातचीत चलती रही। इस बातचीत में केवल टाल मटोल ही हुआ। टाल मटोल भारत की तरफ से नहीं, फ्रांस की तरफ से होती रही। आखिरकार बातचीत ठंडे बस्ते में चली गई, जबकि भारत को सबसे ज़्यादा फ्रांस से ही उम्मीद थी। यूके ने तो पहले ही मना कर दिया था। दरअसल इन देशों को डर ये लग रहा था, अगर भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इंजन दे दिया जाए तो भारत फाइटर जेट निर्माण में आत्मनिर्भर बन जाएगा। फिर ये हमारे फाइटर जेट और हथियार खरीदेगा ही नहीं। पर अब फ्रांस भारत को उसके 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इंजन डील का ऑफर दे रहा है। शायद अमेरिका के साथ भारत की इंजन डील से फ्रांस को अब महसूस हो रहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। फ्रांस को लग रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर उसके हाथ से निकल गए। अब आप बताइए, क्या भारत को फ्रांस से इंजन लेने चाहिए? मैं तो कहूँगा 101% लेने चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में सभी देश पहले अपने फायदे देखते हैं, चाहे वह भारत ही क्यों ना हो। उस समय फ्रांस को डर लगा, कोई बात नहीं। फ्रांस को अगर अब फायदा नजर आ रहा है तो भारत को भी कोई नुकसान नहीं है। क्यों? उसके पीछे मैं आपको सॉलिड रीजन बताता हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, मैं और आप ही नहीं, पूरी दुनिया अमेरिका के चाल और चरित्र से वाकिफ हैं। ऐसे में अमेरिका कब किस बात को लेकर भारत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे कोई नहीं जानता। अगर इतनी बड़ी डील भारत को दिया है तो डेफिनेटली अमेरिका का इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद होगा। दूसरा फायदा, एक से भले दो। जहां इन देशों के पास इंजन बनाने की एक टेक्नोलॉजी और एक इंजन होगी, वहीं भारत के पास 2-2 टेक्नोलॉजी और 2-2 इंजन होंगे। अमेरिका के साथ जो भारत की इंजन डील हुई है वह तेजस मार्क 2 के लिए हुई है, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक्स का F414 इंजन लगेगा और यह 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगी। तेजस मार्क 2 भारत के हल्के लड़ाकू विमान MiG-29, मिराज और जगुआर को रिप्लेस करेगी, जबकि फ्रांस ने भारत के एमका और एमका 2 फाइटर जेट के इंजन का ऑफर दिया है। यह इंजन 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करती है। एमका 2 भारत का 5वीं और भविष्य में 6ठी पीढ़ी का विमान होगा, लेकिन पहले एमका 1 तैयार होगा। सेफ्रॉन के पास अभी कोई भी पहले से बना इंजन नहीं है जिसे वह भारत को ऑफर कर रहा है। सेफ्रॉन ने कहा है, हम डीआरडीओ के साथ मिलकर इस इंजन को शुरुआत से भारत में बनाएंगे। हाई थ्रस्ट के अलावा इसमें सुपर क्रूजिंग की फैसिलिटी होगी। इसकी वजह से फ्यूल कम जलेंगे, जिससे प्लेन की रेंज बढ़ जाएगी। साथ ही इंफ्रारेड इग्निशन कम होने से रडार की पकड़ में भी जल्दी नहीं आएगा। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने की वजह से भारत को अपना कावेरी इंजन डेवलप करने में भी मदद मिलेगा। इससे भारत अमेरिका के किसी भी चाल से कमजोर नहीं पड़ेगा। अभी तो ये भी हो सकता है कि जनरल इलेक्ट्रिक्स और यूके की रोल्स रॉय भी एमका इंजन के लिए ऑफर दे दे। भारत की अभी 10 उंगलियां घी में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।